ये है नीरज चोपड़ा, ये है उनके द्वारा फेंका गया जैवलिन और ये है उसके बाद का माहौल। नीरज जी चोपड़ा, पूरे देश में एक ही नाम चल रहा है, नीरज चोपड़ा। The star javelin thrower, इंडियन जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पर आखिर इस थ्रो में ऐसा खास क्या था, आइए जानते हैं हम और आप। नमस्कार, मैं शिखर ठाकुर आज आया हूं आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे हुआ एक हिस्टोरिकल थ्रो, कैसे किया सर नीरज चोपड़ा ने ये संभव, क्या थी उनके शरीर की संयोग, क्या था उनके शरीर के मांसपेशियों का जैविक यांत्रिकी यानी कि बायोमैकेनिक्स ऑफ द मसल, कैसे बना ये इंडिया का प्राइड, क्या थी कमी जो अब पूरी हो गई। आइए जानते हैं हम और आप इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं एम ऑफ द गेम से। जेवलिन थ्रो, एक ही लक्ष्य, जेवलिन को पहुंचाना दूर दूर, सबसे दूर नाक के बल पर। इसमें इस्तेमाल होती हैं तीन चीजें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रोपल्शन, दूसरा ब्लॉक, तीसरा प्रिसिशन। इन तीन चीजों में सर नीरज चोपड़ा माहिर हो गए। इन तीन चीजों के ही सामूहिक सम्मेलन से मिलता है एक ओलंपिक मेडल वाला थ्रो। तो शुरू करते हैं उनके शरीर के शानदार लचीलेपन से। इतना जटिल मांसपेशियों की संरचना, गठीला बदन होने के बावजूद भी ऐसा लचीलापन बरकरार रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी प्रोपल्शन की। प्रोपल्शन का मतलब ही होता है अधिकतम बल को जेवलिन पे ट्रांसफर करना। इस प्रोपल्शन को हासिल करने के लिए आपकी टांगों की मांसपेशियों का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर नीरज चोपड़ा इज अ बीस्ट। वो एक छोटा सा रनअप लेकर एक हाथ में जेवलिन पकड़कर भी एक अच्छा खासा एक्सेलरेशन जनरेट कर लेते हैं, जो कि उनके हाथ में पकड़े हुए जेवलिन का मोमेंटम बहुत ही बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जेवलिन एक बहुत ही लंबा पैराबोला तय कर पाता है। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जेवलिन पकड़ के दौड़ते समय उनका शरीर बहुत ही संतुलित रहता है और उनकी टांगों की मांसपेशियां देखकर तो श्रीमान माननीय महाबली द हल्क भी शर्मा जाएंगे। अब आती है बारी ब्लॉक की। यही दमदार पैरों की मांसपेशियां एक दमदार ब्लॉक को भी जन्म देती है, लेकिन एक मांसपेशियों का दमदार होना ही काफी नहीं होता। मांसपेशियों की बर्स्ट स्ट्रेंथ यानी कि उनकी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ताकत पैदा करने की क्षमता बहुत ही जरूरी होती है। इस बल को जेवलिन तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारी छाती, हाथ और कलाई। और यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया में ये अफवाह उड़ी हुई है कि माननीय अर्धमृत श्री अंडरटेकर भी हमारे सर नीरज चोपड़ा से पंजा लड़ाने में घबरा रहे। अबे साले, हाँ तुम माफ करना, वो थोड़ा इधर उधर निकल गया था। हाँ तो हाँ जी, मैं कहाँ था। ठीक है, वापस आते हैं वीडियो पर। आपको ये सब समझाने का मतलब यही था कि यही सारी छोटी छोटी मूवमेंट जो है वह सब मिलकर एक बहुत बड़े अच्छे थ्रो को बनाती है और इसी थ्रो को सटीकता यानी कि प्रिसिशन देती है हमारी कलाई। पर जैसा कि आप अभी तक देखते आ रहे हैं कि यही सारी छोटी छोटी मूवमेंट्स का तालमेल ही एक प्रॉपर जेवलिन थ्रो को संभव करता है। यही वजह है कि जेवलिन थ्रोअर्स का हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी कि हाथों और आंखों का तालमेल बहुत ही अच्छा रहता है। इसके लिए वह टेबल टेनिस खेल का उपयोग करते हैं अपने वार्म अप के लिए। वह उन्हें हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इससे दौड़ते समय उनके हाथों में पकड़े हुए जेवलिन का संतुलन बना रहता है और फेंके जाने के बाद यह जेवलिन
हवा में बहुत ही संतुलित तरीके से अपनी दूरी तय करता है और यही सारी छोटी छोटी मांसपेशियों की मूवमेंट के तालमेल से ही कर पाए सर नीरज चोपड़ा ये हिस्टोरिकल थ्रो संभव। अब तो हो गई बात कि क्या सर नीरज चोपड़ा को सर नीरज चोपड़ा बनाता है। क्या एक आम आदमी यह सब हासिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक आम इंसान का शरीर कुछ भी सह सकता है। बस आपको आपके मन को समझाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आइए शुरू करते हैं बैलेंस ट्रेनिंग से। अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सर नीरज चोपड़ा हैंड वॉकिंग यानी हाथों के बल पर चलना और बॉल एक्सरसाइज का मदद लेते हैं। और ये सब करने से पहले आपको एक्सरसाइज बॉल स्टैंड विथ सपोर्ट और वॉल सपोर्ट हैंड स्टैंडिंग करनी है। अब आती है बारी लोअर लिम्ब ट्रेनिंग की। लोअर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग के लिए बेसिक से शुरुआत करते हैं, जैसे रनिंग और साइकिलिंग। इन बेसिक एक्सरसाइजेस से आपके पैरों की मांसपेशियों का एंड्योरेंस बढ़ेगा। यही एंड्योरेंस आपके आगे के इंटेंस ट्रेनिंग में काम आता है। इसके बाद आती है बारी आपके स्पेसिफिक ग्रुप मसल की स्ट्रेंथनिंग की, जैसे क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोनीमिस सोलियस, हैमस्ट्रिंग, काफ, टिबिलिस एंटीरियर, टिबिलिस पोस्टीरियर की। ये सबसे फेमिलियर होने के बाद आप अपनी बर्स्ट स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सर नीरज चोपड़ा फॉरवर्ड जंपिंग जैक, जो कि तकरीबन 5 फीट ऊंचे होते हैं, और बॉक्स जंपिंग लगभग अपनी कंधों की ऊंचाई तक कूदते हैं। पर ये सब करने से पहले आपको स्टैटिक जंपिंग जैक्स और वेस्ट लेवल बॉक्स जंपिंग से शुरुआत करनी होगी। अब आती है बारी कोर स्ट्रेंथनिंग यानी कि हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग की, जो कि आप लोअर लिम्ब क्रंचेस, एब्डोमिनल क्रंचेस और एब्डोमिनल कर्ल से, इन सब बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद आप एडवांस ट्रेनिंग सर नीरज चोपड़ा की तरह हैंगिंग कर्ल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जेवलिन थ्रो में आपको आपके एब्डोमेन और लोअर लिम्ब को स्ट्रेंथ करने से ही आपकी बात नहीं बनेगी। इसलिए आपको अपने अपर बॉडी ट्रेनिंग और आर्म्स ट्रेनिंग को भी उतना ही टाइम देना होगा। अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग बेसिक वेट लिफ्टिंग वेट ट्रेनिंग से ही स्टार्ट होती है। उसके अलावा शोल्डर की स्ट्रेचेस के लिए बॉन्ड एक्सरसाइज, बॉन्ड स्ट्रेचेस और पेंडुलर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज बॉल स्ट्रेच, रिवर्स ब्रीदिंग और हल आसन बहुत ही इफेक्टफुल होते हैं। जेवलिन थ्रोअर्स एक रोटेटिंग व्हील का इस्तेमाल करके अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रिप की बात करेंगे। जेवलिन थ्रो में ग्रिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए रिस्ट के बेसिक स्ट्रेचेस और ग्रिपर एक्सरसाइज बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ताकतवर मांसपेशियां एक फर्म ग्रिप को जन्म देती है और कलाइयों का लचीलापन उस ग्रिप को बरकरार रखने में काम आता है। जेवलिन थ्रो में 2 तरीके की ग्रिप्स यूज होती हैं, एक 1 फिंगर आउट ग्रिप, दूसरी 2 फिंगर आउट ग्रिप। ये दोनों ग्रिप जेवलिन में अपने शरीर के बल को ट्रांसफर करने में बहुत ही लाभकारी होती है। तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स थी, जिन्हें आप अपनी रूटीन एक्सरसाइज में ऐड करके एक ओलंपिक मेडल विनर वाला थ्रो कर सकते हैं। थैंक यू। सर नीरज चोपड़ा को ये सारी एक्सरसाइजेस करते हुए देखकर आपके मन में भी घबराहट हुई ना? पर सही टाइम देके, सही एफर्ट लगा के शायद आप भी इन स्किल्स को अचीव कर सकते। आई होप हमारा ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आ गया हो तो आपको बाकी की ड्रिल तो पता ही है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिजियो ट्रिक्स आपसे मिलेगा अगले वीडियो में।